जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज मैं सोमवती अमावस्या का व्रत कर रही हूँ। तो कैसे कर रही हूँ आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी हम पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, क्योंकि दीप को साक्षी मान करके हम कोई भी पूजा करते हैं। तो सबसे पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, धूप बत्ती जला लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें पूजा शुरू करना चाहिए। तो देखिए, मैं दीपक जला ली, धूप बत्ती भी जला दी। तो क्या आप लोग भी ऐसे ही किए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद देखिए, ये सोना धोवन मैं बना रही हूँ, क्योंकि पीपल वृक्ष से डायरेक्ट मैं अपने मांग में सिंदूर कोई भी नहीं भर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले सोना धोवन पेड़ पे ज़रूर बनाइएगा। आटे से और हल्दी से बना लीजिएगा, या चावल के आटे से भी बनता है। तो मैं आटा और हल्दी मिला करके मैं सोना धोवन बनाने के लिए घर से ऐपन बना करके ले गई थी। तो देखिए, मैं सोना धोवन बना रही हूँ, क्योंकि सोने धोवन के मांग में सिंदूर छुआ करके फिर हम अपने मांग में वही उंगली छुआते हैं। तो इसलिए पैर पर सोना धोवन ज़रूर बनाना चाहिए। देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। और ये देखिए, वस्त्र के रूप में मैं कलावा उनको अर्पित कर रही हूँ, क्योंकि मैं कपड़ा नहीं लेकर के गई थी, तो मैं वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर रही हूँ। और अब सोना धोवन को फूल चढ़ाएंगे पीपल वृक्ष पे। उसके बाद ये मैं पेपर लेकर के गई थी, जो फेरी लगाना है ना, और जो मूंगफली होगा हम इसी पे रखेंगे, क्योंकि जैसे मैं वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ, देखिए सेम मैं वैसे ही की हूँ। तो देखिए, पेपर बिछा दी, उस पर मूँगफली रखने के लिए, जो फेरी लगा के आएंगे और एक एक मूँगफली रखते हैं ना, तो इसके लिए मैं पेपर बिछा दी। और घी में मैं दीपक जलाई हूँ, क्योंकि सोमवती अमावस्या में तेल नहीं छुआ जाता है, तो इसलिए हम घी में दीपक जलाई हूँ। और ये देखिए, मैं श्रृंगार का सामान अर्पित कर रही हूँ, और इसी में मैं अपने पति के लिए रुमाल भी रख दी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी ना कि अपने पति के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चढ़ाइएगा सोमवती अमावस्या के दिन। तो मैं इसमें अपने पति के लिए एक रुमाल रख दी हूँ। और ये कपूर लेकर के गई थी आरती करने के लिए। फिर जल में हम क्या किए, मीठा डाल लिए, गुड़ जिसे कहते हैं, अक्षत डाल लिए। अब हम वासुदेव जी को जल देंगे पहले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो हमें इसी मंत्र का जाप करके वासुदेव जी में जल देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जल दे दी, उसके बाद मैं अपना आगे की पूजा शुरू करूँगी। तो ये देखिए, मैं सोना धोवन को पहले सिंदूर लगा रही हूँ। पीला वाला सिंदूर लेकर के जाना चाहिए सोमी अमावस के व्रत में, क्योंकि पीला वाला जो सिंदूर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो सोना धोवन को मैं सिंदूर लगा दी। और ये मैं मिठाई लेकर के गई थी वहाँ चढ़ाने के लिए। मूंगफली तो लेकर के गई थी मैं फेरी लगाने के लिए, लेकिन ये मिठाई लेकर के गई थी वहाँ चढ़ाने के लिए। फल उतना सुबह नहीं मिला, तो मैं फल नहीं लेकर के गई थी, तो वही मिठाई लेकर के गई हूँ। तथा शक्ति तथा भक्ति, इसीलिए जितना हो उतने में हमें पूजा पाठ कर लेना है। तो ये देखिए, ये जहाँ मैं पूजा करने गई थी वहाँ का ये सब लोकेशन है। तो देखिए, धागा में हमें गांठ नहीं लगाना है। मैं आप लोगों को बताई थी ना कि धागा में गांठ नहीं लगाना है, हमें धागा को फंसा लेना है कहीं पैर में, क्योंकि गांठ नहीं लगाया जाता है। तो देखिए, मैं धागा फंसा रही हूँ कैसे पैर में। फंस ही नहीं रहा था ना, पैर पूरा एकदम चिकना था, तो फंस नहीं रहा था, थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, धागा तो फंस गया।
और ये देखिए मूंगफली हम आंचल में लेके घूम रहे हैं, क्योंकि नीचे नहीं रख रहे हैं, आंचल में लेकर के घूमना चाहिए, तो इसलिए हम आंचल में रख रहे हैं। और प्लेट को नीचे रख दी, क्योंकि हाथ में धागा पकड़ी थी ना, तो ज़्यादा झुक नहीं सकती थी, क्योंकि धागा तन जा रहा था, तो इसलिए प्लेट थोड़ा सा ऊपरे से रखा गया। माफ़ कीजिएगा आप लोग। देखिए मैं मूंगफली रख ली अपनी साड़ी में, और अब फेरी लगाऊंगी। तो देखिए किस साइड से हमने फेरी लगाया है, बाएं साइड से दाहिने साइड में हमें फेरी लगाना है। तो देखिए मैं फेरी लगा रही हूँ। इसके बाद देखिए मैं फेरी लगा रही हूँ। तो ये देखिए फेरी लगा के आई, और एक मूंगफली चढ़ा दी पेड़ के पास में, वही जो पेपर में बिछाई थी। और ये सिंदूर लगा रही हूँ, और अपने मांग में वही उंगली छुआना है, और फिर से हमें फेरी लगाना है। तो देखिए फिर से एक मूंगफली